हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अरविंद यादव। तो आज की वीडियो का टॉपिक है गवर्नमेंट योजनाएं, यानी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये वीडियो जो कि स्टेट पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट योजनाएँ ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं योजनाएँ। अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव। तो पहली योजना के बारे में आते हैं, स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब होती है? तो 28 अगस्त 2014 को होती है, और इसका ऑब्जेक्टिव है युवाओं में कौशल विकास के उद्देश्य को प्राप्त कराना। तो जो पहली योजना है स्किल इंडिया मिशन, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को होती है। दूसरी योजना जो कि स्वच्छ भारत मिशन योजना है, जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर होती है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 2019 तक भारत को स्वच्छ देश बनाना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ देश बनाना इसका ऑब्जेक्टिव था। और इसमें 12,000 जो कि हर घर को दिए जाते थे शौचालय बनवाने के लिए। तो स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी। उसके अलावा इसका दूसरा फेज जो कि लॉन्च हो चुका है। अब आते हैं अगली योजना के बारे में, सांसद आदर्श योजना, जिसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई। ऑब्जेक्टिव गाँव में विकास करना, उसके सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास में शामिल होना। तो इस योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई थी, और एक प्रति सांसद को एक गांव गोद लेने की बात कही गई थी, जिससे वो उस गांव को डेवलप करें। अगली योजना आते हैं श्रमेव जयते योजना, जिसकी शुरुआत 16 अक्टूबर 2014 को हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है श्रम विकास को समर्पित योजना। तो यह श्रम विकास के लिए समर्पित योजना है। उसके बाद हृदय योजना। हृदय योजना क्या है? तो हृदय यानी जो कि विश्व धरोहर स्थल की देखभाल करना, उन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यवहार बनाना, और इसका उद्देश्य था। तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को हुई। हृदय मतलब हृदय, एच स्टैंड फॉर हेरिटेज। तो जो हेरिटेज साइटें हैं उनको डेवलप करना, उनका रिन्यूएशन करना और उनमें डेवलपमेंट करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को होता है। अगली योजना पर आते हैं पीएम मुद्रा योजना। तो पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव है छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक का ऋण मुहैया कराना। तो पीएम मुद्रा योजना जो कि 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत होती है, और छोटे कारोबारियों को 50,000 से 10 लाख तक कर्ज मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना उजाला योजना। तो उजाला योजना का तात्पर्य है कि इसमें बिजली की खपत कम करने के लिए कम कीमत के एलईडी बल्बों का वितरण करना, और इसमें बिजली बल्बों के लिए कम कीमत वाले एलईडी बल्ब मुहैया कराना, और इसकी शुरुआत 1 मई 2015 को होती है। तो उजाला योजना जो कि एलईडी बल्ब मुहैया करना, एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी बल्ब मुहैया कराना जो कि कम खपत, यानी 10 रुपये में इस बल्ब को मुहैया कराना। और एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि एलईडी का फुल फॉर्म है। उसके बाद अगली योजना आती है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब होती है? तो 9 मई 2015 को, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 18 से 14 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन की मुहैया कराना, यानी 18 से 40 साल की आयु तक के असंगठित, यानी जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए मासिक पेंशन की मुहैया कराना, और ये अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को होती है। उसके बाद अटल पेंशन योजना, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? तो 9 मई 2015 को, यानी जिस दिन अटल पेंशन योजना की शुरुआत होती है उसी दिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की भी शुरुआत होती है। इस योजना का उद्देश्य है 18 से 70 साल तक के बीच के लोगों को सामान्य बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख और 12 रुपये प्रति प्रीमियम कर दिया गया, लेकिन 12 रुपये प्रीमियम से बढ़ा के इस समय वर्तमान में 20 रुपये प्रीमियम कर दिया गया है, जो कि
सबसे सस्ती जो कि प्रीमियर योजना है और इसका उद्देश्य 18 से 70 साल के लोगों को सामान्य बीमा या दुर्घटना के लिए करना। तो इसकी शुरुआत भी 9 मई 2015 को होता है। उसके बाद अगली योजना आती है स्मार्ट सिटी योजना। तो इसकी शुरुआत 25 जून 2015 को होता है स्मार्ट सिटी, और पहले 2015 से 2020 यानी 5 सालों तक देश के 100 चयनित शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 100 स्मार्ट सिटी को पहले चरण में विकसित करना इस योजना का उद्देश्य था और ये 25 जून 2015 को ये योजना लॉन्च हुई थी। उसके बाद अगली योजना आती है अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को होती है और जिस दिन स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत होती है उसी दिन अमृत योजना की भी शुरुआत होती है और ये 25 जून 2015 को होती है और 1 लाख से अधिक आबादी वाले 50,000 से अधिक गाँवों को मूलभूत सुविधाएं का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडिया मिशन योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2015 को हुई थी। 2 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया मिशन योजना की शुरुआत होती है। इसका ऑब्जेक्टिव है सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता के लिए उपलब्ध कराना। उसके बाद अगली योजना आती है जो कि स्वर्ण मुद्रीकरण योजना, जिसकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को होती है और ये बेकार पड़े सोने घरों में या तिजोरियों में पड़ा हुआ है को उत्पाद कार्यों में लगाना इसका उद्देश्य था। तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को होती है। उसके अलावा 11 नवंबर को क्या होता है तो एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उदय योजना। तो उदय योजना की शुरुआत 20 नवंबर 2015 को होता है और सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय बदलाव करना। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में विद्युत वितरण कंपनियों में वित्तीय बदलाव करना। सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को होती है और राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंग को मुक्त करने के लिए ओवर एंड अंडर ब्रिज का निर्माण करना। राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे क्रॉसिंगों को मुक्त करने के लिए ओवर एंड अंडर ब्रिज का निर्माण करना। तो ये कौन सी योजना? तो सेतु भारतम योजना, जिसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को शुरू होती है। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को होती है। तो स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को होती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नई कंपनियों की स्थापना हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का लोन देना होता है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कंपनियों की स्थापना के लिए 10 लाख से 1 लाख रुपये तक का लोन मुहैया कराना। ग्रामोदय से भारत उदय। तो इसकी शुरुआत 14 से 24 अप्रैल 2016 में हुई थी। इसका ऑब्जेक्टिव है देश में समुचित विकास के लिए गांवों को विकास पर जोर देना। तो ग्रामोदय से भारत योजना की शुरुआत 14 से 24 अप्रैल के बीच में होता है और इसका उद्देश्य देश में समुचित विकास के लिए गांवों के विकास पर जोर देना। उसके बाद अगली योजना आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को होती है और ये कहाँ से शुरू होती है? तो इसकी पहली योजना की शुरुआत बलिया यानी उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया से शुरू होती है। तो इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को होती है। उसका दूसरा फेज कहाँ से शुरू होता है? तो दूसरा फेज महोबा से शुरू होता है। उसके अलावा बीपीएल परिवार को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को होता है जो कि बलिया जिले में होता है। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला जो कि बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है और दक्षिणी जिला जो कि सोनभद्र है और उत्तरी जिला जो कि सहारनपुर है। बलिया जिसका जीआई टैग बिंदी है। नमामि गंगे योजना। तो नमामि गंगे योजना की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को होती है और गंगा नदी की सफाई योजना से जुड़ी हुई है। उसके अलावा नमामि गंगे योजना की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को होती है जिसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है गंगा नदी की सफाई करना। उसके अलावा जैसे सूकर क्षेत्र जैसे कासगंज की योजना चली थी। उसके बाद भारत रेलवे में एसी में गति शक्ति एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। उसके बाद कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में हम बात करें जैसे कि कन्या सुमंगला योजना। तो कन्या सुमंगला योजना की
कन्या कन्या सुमंगला योजना, तो कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपये जो कि 6 किस्तों में दी जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू बढ़ा के अब 10,000 और ऐड करके अब 25,000 जो कि कन्या सुमंगला योजना में दी जाएगी। उसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना, तो पीएम उज्ज्वला योजना जो कि 20 जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है तो महोबा कहाँ पे है तो यूपी में है, तो यूपी में के महोबा से शुरू होती है और 21 दिन को शुरू हुई, तो ये 10 अगस्त को इस बार शुरू हुई थी। उसके बाद बलिया में कब शुरू हुई थी, बलिया में 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। उसके बाद नागरिक जुड़ाव के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चली, तो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार योजना की शुरुआत हुई। उसके अलावा यूपी में बाल सेवक योजना की जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी उनके लिए योजना बाल सेवक योजना, जिसकी शुरुआत 3 मई 2021 में शुरुआत हुई और इसमें 4,000 पर मंथ दिए जाएंगे, तो 4,000 पर मंथ बाल सेवक योजना में जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद जीवन शक्ति योजना कहाँ पे लॉन्च हुई, तो जीवन शक्ति योजना जो कि मध्य प्रदेश में लॉन्च हुई। उसके बाद सबला योजना कब लॉन्च हुई, तो सबला योजना जो कि 2011 में लॉन्च हुई। उसके अलावा पीएम कुसुम योजना, तो पीएम कुसुम योजना किससे है, तो सोलर पावर प्लांट से रिलेटेड है। उसके बाद गांव में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए कौन सी योजना दी जाती है, तो गांव में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए पीएम वानी योजना है। गांव में इंटरनेट मुहैया कराने के लिए पीएम वानी योजना है। उसके अलावा पीएम फसल बीमा योजना, तो पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब होती है, पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में होती है। इसके अलावा सबला योजना जिसकी शुरुआत 2011 में होती है। उसके बाद अंत्योदय भारत योजना की शुरुआत जो कि 23 अप्रैल 2015 को होती है। उसके बाद भारत नेट की योजना जो कि 2010 में होती है। स्वावलंबन योजना जो कि पेंशन योजना है, उसकी शुरुआत 2010 में होती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2016 में होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कितना होता है, तो 4 योजना होता है। उसके बाद जगन्नाथ चौगुड़ू योजना कौन से स्टेट में आती है, तो आंध्र प्रदेश में। मेरा घर मेरा नाम, यह किसकी योजना है, तो पंजाब सरकार की योजना है, मेरा घर मेरा मान। उसके बाद ट्राइसेम कहाँ स्वरोजगार योजना है, जिसमें कि एज लिमिट क्या है, 18 से 35 साल। उसके बाद जीएसटी कब आया था, तो जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स जो कि 1 जुलाई 2017 में आया था। जीएसटी 1 जुलाई 2015 में आया था। उसके अलावा उसके बाद गोधन योजना, गोधन न्याय योजना जो कि किस गवर्नमेंट ने आई, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने लाई थी। और गोधन न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लाई थी। उसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने और कौन सी योजना लाई, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर योजना भी लाई थी। उसके बाद हृदय योजना, तो हृदय योजना यानी डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट के बारे में बात की गई थी। हृदय योजना में डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज साइट के बारे में बात की गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2016 को हुआ था। उसके बाद गेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर अगली योजना के बारे में बात करें तो गोवर्धन योजना, तो गोवर्धन योजना क्या है, तो गोवर्धन
योजना का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स, गैल्वेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्स। और इसमें से क्या बनाया जाता है तो सीएनजी में कंप्रेस नेचुरल गैस। उसके बाद इसे खाना और एनर्जी दोनों चीज़ों का रिडेवलपमेंट किया जाता है। उसके बाद अगली योजना जो कि सबरी संकल्प योजना, जिसका सबरी संकल्प योजना किससे रिलेटेड है तो सबरी संकल्प योजना जो कि कुपोषण मिटाने के लिए है। और इसमें शुरुआती में फर्स्ट स्टेज में कितने ज़िलों को सिलेक्ट किया गया, 29 ज़िले में। और 29 ज़िले के अलावा इसमें 73793 जो कि गाँव को सिलेक्ट किया गया था। उसके बाद ई जिला योजना कब शुरू हुई तो ई जिला योजना जो कि 2009 में शुरू हुई थी, और ये जो कि 6 जिलों में शुरू हुई और 2010 में ये पूरे यूपी में लागू हो गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।